आज जब मैं सुबह सुबह अपने जूतों की ड्राई क्लीनिंग कर रहा था तभी मेरे पास में चीकू आता है। और ये क्या कि एक आंख पर ज्यादा ही सूजन थी। इसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। डॉक्टर के पास जाने के बाद पता लगता है कि ये नॉर्मल मच्छर खाने की वजह से हुई है। कोई बात नहीं, फटाफट से इसकी मैं दवाइयाँ लिखवा करके दवाइयाँ लेकर के अपने घर के लिए निकल देता हूँ। घर आने के बाद पता लगता है कि सरसों का तेल नहीं है। फट से बाइक उठाता हूँ और सरसों का तेल निकलवाने के लिए मिल पर पहुँच जाता हूँ। ये सरसों की खली है। इस तरह से सरसों का तेल निकलने के बाद में वेस्ट मटेरियल है, उपयोग हम गाय भैंस के चारे के लिए करते हैं। कुछ ही टाइम बाद हमारे सरसों का तेल निकलना स्टार्ट हो गया था। आप भी मिल से निकलाया हुआ सरसों का तेल ही उपयोग में लिया करो, क्योंकि बाजार में काफी ज्यादा मिलावट आने लगी है। हम तेल निकलवाने के बाद घर के लिए निकल देते हैं। और सही में आज तो गर्मी इतनी तेज थी, क्या ही बताऊं। कालू भी अपना नाली में फिट हो रखा था। मैंने के लिए कुछ खाने के लिए चारे की व्यवस्था करता हूँ, क्योंकि इस भाई भरी गर्मी में मैंने को भी काफी जल्दी और ज्यादा भूख लगती है। और हाँ, इसके बाद में मुझे शाम को अपने अंकल के शादी में भी जाना है। इसके अलावा भी कुछ बना लिया कर, सारे दिन खाना खाना खाना। इसे कौन समझाए कि रिश्तेदारी निभानी पड़ती है। हट तेरी। फटाफट से रेडी होकर के निकल देता हूँ अपनी बाइक उठा करके। और जैसे ही वहाँ पर हम पहुँचते हैं तो भाई साहब, शादी किसी होटल या रेस्टोरेंट के गार्डन के अंदर थी। जाते ही हमें मैंगो जूस मिलता है। फिर क्या, इसके 2 गिलास समेट देता हूँ। उसी के जस्ट बगल में चाट पकौड़े भी थे, लेकिन इन सबसे मैं दूर रहता हूँ। प्लेट उठाता हूँ और जहाँ से प्लेट उठाता हूँ वहीं पर एक ये प्यारी सी गणेश जी की मूर्ति थी। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ता हूँ। रसगुल्ले लेता हूँ, उसके बाद में रसमलाई, ये सब डलवा करके कोने के अंदर जाकर के बैठ जाता हूँ और खाने लगता हूँ रसगुल्ले और रसमलाई को। रसगुल्ले भाई एक नंबर के लगे मुझे। बाद मुझे इस मिठाई का नाम तो मालूम नहीं था, लेकिन नाम में क्या रखा है, खाने में रखा है। इसे खाने के बाद में मैं आ जाता हूँ रोटी सब्जी पर। सादा रोटी और मलाई कोफ्ती की सब्जी एक नंबर लग रही थी। रसगुल्ले भाई साहब, ऐसे रसगुल्ले बहुत कम मिलते हैं। 2-3 और लपेट देता हूँ। उसके बाद में मुझे पता लगता है यहाँ पर पान भी है। लेकिन ये क्या, बल्ले बल्ले, चटक मटक और पंजाबी संतरा, जो हम बचपन में खाते थे वही सब। गर्मी काफी तेज थी और एक कूलर के सामने जाकर के बैठ जाता हूँ और एक अंकल से दोस्ती कर लेता हूँ, ताकि मैं भी कह सकूँ बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना मेरा भी होता है भाई। ठंडा होने के बाद में एक आम का जूस के गिलास लेता हूँ और एक कोने में जाकर के बैठ जाता हूँ और डांस देखने लगता हूँ। उसके बाद पता लगता है भाई डांस तो हमें भी सीखना चाहिए, कब तक दूसरों को देखता रहूंगा। पर चाचा जी के लड़के मिल जाते हैं और एक जूस का गिलास और पिला देते हैं। भाई पेट फटने को तैयार था। मैं यहाँ से पान उठा लेता हूँ और यहाँ से निकल लेता हूँ, इसी में फायदा है।